हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज में। आज की इस सीरीज में हम जनवरी के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स को फटाफट रिवाइज करेंगे। ये चीजें हमने पहले ऑलरेडी कर ली है, अब हम सिर्फ ये रिवीजन है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ मोलदीव? मोलदीव के जो करंट प्रेसिडेंट पूछा है। ठीक है, तो जो मोहम्मद मेजो है वो यहाँ के क्या है, अभी करंट प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द क्लब फुटबॉल ऑफ इंडिया? तो जो क्लब फुटबॉल ऑफ इंडिया का जो नया नाम है वो क्या है आपका? कलिंगा सुपर कप। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है, वन ऑफ द लीजेंड्स ऑफ द फुटबॉल बुक विनर पासिस अवे। तो जो बुक विनर थे वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? तो जर्मनी के एक फुटबॉलर थे जिनकी हाल ही में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विस्तारा एयरलाइंस। जो विस्तारा एयरलाइंस है वो जल्द ही किसके साथ मर्ज होने जा रही है? ठीक है, तो वो जल्द होने जा रही है किसके साथ? आपकी इंडिगो के साथ। ठीक है, इंडिगो के साथ क्या है, विस्तारा जल्द ही मर्ज होने जा रही है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से किसने रिजाइन कर दिया है? तो देखो, इमनुअल मैक्रोन तो वहां के प्रेसिडेंट है। एलिजाबेथ बोर्ड ने वहां के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जिन्होंने रिजाइन दे दिया है। और गैब्रियल एटल वहां के क्या बन गए, नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड पे जो अभी मिले हैं उसमें कौन सी मूवी टॉप पर रही है? तो ओपन हैमर करके जो मूवी है वो सबसे क्या रही है, टॉप पर रही है। बेस्ट कॉमेडी मूवी में पुअर थिंग्स रही है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी अवार्ड्स वोन बाय द ओपन हैमर मूवी इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड? तो अब की बार इसने कितने अवार्ड जीते हैं? तो इसने 5 अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ओपन हैमर को देखो ये 5 अवार्ड कौन कौन से, बेस्ट ड्रामा का मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट बेस्ट स्कोर का, बेस्ट एक्टर का भी किलियन मोर्फे और रॉबर्ट डोनी। बारबी जो मूवी है उसको बेस्ट सॉन्ग का मिला है। हाईएस्ट ग्रोइंग मूवी के मामले में, हाईएस्ट ग्रोइंग मूवी के मामले में भी बैरे को मिला है, बेस्ट फीमेल एक्टर लिली गैंगस्टोन, और बेस्ट टेलीविजन लिमिटेड सीरीज के रूप में भी। यहाँ पे मालदीव की राजधानी हमने पढ़ी थी माले, और करेंसी पढ़ी थी रूफिया। जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन, करेंसी थी यूरो। फ्रांस की पेरिस और यूरो। इसके बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1954 में। डीजीए ने क्या कर दिया है, अपने जो नॉर्म्स हैं उनको रिवाइज कर दिया है। जीआई टैक्स सबसे ज्यादा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में है। और पुट्टुस्वामी केस निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मुरादाबाद को शाहजहाँ के बेटे मुराद ने क्या किया था, फाउंड किया था। ये हमने करंट स्टैटिक जोड़ दिया था। बोइंग 77 की थोड़ा सा ना दिक्कत रही थी उसके सब पार्ट्स में। तो क्वेश्चन ये था कि बोइंग 737 हमने किस देश से ली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएस से। अगले क्वेश्चन की बात करें, राशिद खान जो म्यूजिक के माइस्ट्रो थे जिनकी अभी डेथ हो गई है, वो पूछ रहा है वो किस घराने से थे? तो रामपुर गायकी या ग्वालियर घराने से वो बिलोंग करते थे, राशिद खान। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 22 साल के बाद कौन से डिफेंस मिनिस्टर यूके में गए हैं? तो अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, और ब्रिटेन में ये अभी गए थे। अगला क्वेश्चन है, नए फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर। तो गैब्रियल एटल क्या बने हैं, फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट कह रहा है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक किसने लिखी है? तो एन नरवाने ने लिखी है, जिस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हो गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडियन जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक ने 6.4 बताई है, आईएमएफ ने 6.3, एस एंड पी स्टैंडर्ड एंड पुअर 6.4 और फिंच ने 6.5। तो वर्ल्ड बैंक 6.4, एस एंड पी भी 6.4, आईएमएफ 6.3 और फिंच 6.5। नेक्स्ट अगर हम बात करें, T20 टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट कौन लॉन्च करने जा रहा है? तो बीसीसीआई भी और आईएसपीएल भी, जिसमें क्या होगा, 10-10 ओवर के मैच आयोजित कराए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पेरेग्रीन मिशन और विच कंट्री विल एक्सप्लोर मून? तो एक कंट्री मून मून पे ना मिशन मिशन भेज रही है जिसका नाम होगा पेरेग्रीन मिशन, और ये यूएसए का मिशन है। तो यूएसए इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें,
प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का कहाँ मनाया जा रहा है? तो इंदौर में मनाया जा रहा है 2023 का। इंदौर में मनाया गया था 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस। इसके बाद अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अब की बार किसको मिला है? तो चिराग शेट्टी और साईराज रनकी रेड्डी दोनों को मिला है। इसके बाद कौन सी कंट्री ने बैन लगा दिया है डॉग के मीट पर? तो जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया ने बैन लगा दिया है डॉग के मीट पर। अगला कह रहा है आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट किसने भेजी थी? तो चाइना ने भेजी थी आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट। सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज और अडॉप्शन यानी कि बच्चों को गोद लेने के रिलेटेड कौन सा कंट्री कानून बनाने जा रहा है? तो जो ग्रीस है वो एक कानून बनाने जा रहा है जिसमें क्या होगा, सेम सेक्स मैरिज भी लीगलाइज हो जाएगी और जो सेम सेक्स के वो है वो बच्चों को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो तेसरिंग तोब्गे। तेसरिंग तोब्गे क्या बने हैं? भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एटल जो है ये गैब्रियल एटल फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये कुछ स्टैटिक थे, स्टैटिक में अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं। यस। हु विल, दिस इज ऑल्सो द स्टैटिक पार्ट। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है कि अभी जो भारत के जो राजनाथ सिंह यूके गए थे तो किस पे साइन हुआ है? तो दो चीज पे साइन हुआ है, एक तो कैडेट के एक्सचेंज को लेकर और एक अरेंजमेंट ऑन डिफेंस कोलोब्रेशन, डिफेंस में कोलोब्रेशन को लेकर, रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर और कैडेट के एक्सचेंज को लेकर दो एग्रीमेंट भारत और यूके के बीच में हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है जो नवी मुंबई और मुंबई के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कम कर देगा? तो इसका जो नाम है, ठीक है, वो है अटल बिहारी सैवरी नवाहा सेवस अटल। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें इसके बारे में कौन सा रोंग है? तो देखो भाई, पहली लाइन तो बिल्कुल सही है कि ये नवी मुंबई और मुंबई के बीच की डिस्टेंस को कम कर देगा। दूसरी लाइन भी सही है कि इसकी जो कॉस्ट होगी करीब 20,000 करोड़ की होगी। तीसरा कह रहा है इसकी जो डिस्टेंस है करीब वो 42 किलोमीटर और ये भारत का लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा। तो सी थोड़ा सा रोंग है इसमें, 28 पॉइंट समथिंग इसकी लेंथ है। नेक्स्ट कह रहा है कौन से राज्य ने युवा निधि स्कीम लॉन्च करी है जिसके तहत ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड को सरकार मंथली पैसा देगी? और ये शुरू करी है किसने? आपका कर्नाटक ने, ठीक है, कर्नाटक के द्वारा इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें क्लीन सिटी अवार्ड के रूप में टॉप पर कौन है? तो सूरत और इंदौर दोनों ही टॉप पर है 1 लाख से कम पॉपुलेशन के मामले में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सी सिटी एनुअल क्लीन रिपोर्ट में टॉप पर है मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन? तो विशाखापट्टनम इसमें टॉप पर है। नेक्स्ट है सत्ता वेयर डिड द 27 नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो ये कहाँ मनाया गया है? इंदौर के अंदर मनाया गया है। नेक्स्ट है कि डिप्टी गवर्नर का नाम क्या है जिनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है? तो माइकल पात्रा, ठीक है, माइकल पात्रा को मिल गया है। सेकंड का जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्या रहा है ग्लोबल 30 मीटर टेलीस्कोप में जो मोना किया हवाई आइलैंड में जगह है वहां पर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, और कौन कौन से कंट्रीज में इंक्लूड है? तो यूएस भी है, जापान भी है, चाइना भी है, कनाडा भी है, इंडिया भी है। ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम फोर्थ की बात करें अटल सेतु की जो लेंथ है वो कितनी है? तो अटल सेतु की जो लेंथ है वो है 21.8। 20 का सही आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें भारत पोर्टल एक लॉन्च किया गया है किसने? स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने। राजस्थान के नए सीएम कौन बने थे? अभी भजन लाल शर्मा बने थे। और एक मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत था। इसी तरीके से काजीरंगा में जो वोटर बर्ड्स है वो इंक्रीज हो गई है। और जो राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन बन रहा है उसके कमेटी के जो हेड है वो निपेंद्र मिश्रा है। तो ये था हमारा वीकली रिवीजन। फिर मिलेंगे हम डेली हिंदू क्वेश्चन की सीरीज में। और तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।